भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्लास 7 साइंस चैप्टर 5वां है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हल करते हैं। परिवर्तन देखिए व्यापक स्तर पे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक, दूसरा होता है रासायनिक। शुरू होता है अभ्यास के प्रश्न। निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में हमें वर्गीकृत करना है, यानी बांटना है। कौन से भौतिक है, कौन से रासायनिक है। प्रकाश संश्लेषण, देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, सूरज की प्रकाश होती है, वहाँ पे क्लोरोफिल होता है। तो ये क्या है, सीधे तौर पे ये रासायनिक है। हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे रासायनिक। दूसरा है जल में शक्कर का घोलना, पानी में चीनी को घोल दिया जाए, पुनः वाष्पीकृत करके हम पुनः चीनी को प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया आपका भौतिक, ठीक है। दूसरा भौतिक, कोयले को जलना, जहाँ भी दहन आ जाए, जलना आ जाए, वहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो दहन क्या है, एक रासायनिक, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक हो गया। कोयला एक बार जल जाए तो क्या कोयला पहले जैसा प्राप्त हो जाएगा, नहीं प्राप्त होगा। मोम को पिघलना, देखिए मोम का पिघलना एक होता है, एक मोम का जलना होता है, जैसे मोमबत्ती का जलना, यहाँ पे पिघलना है। मोम एक बार पिघल गया, फिर ठंडा होकर पुनः मोम तो वो प्राप्त हो जाएगा, तरल अवस्था से फिर ठोस अवस्था में आ सकता है। ये क्या है, भौतिक है, ठीक है। अगर जलना होता मोमबत्ती का जलना तो वहाँ पे रासायनिक होता, क्योंकि वहाँ पे जलना है, दहन है। अगला है एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसको पतला पत्र यानी पतला चादर बनाना, पुनः उसको पिघलाकर फिर उसको एल्युमिनियम को ठोस बना सकते हैं, पतली चादर है तो ये भी भौतिक है। बस एल्युमिनियम का रूप चेंज हुआ है, ठीक है, इसका गुण तो वही है। भोजन का पाचन, भोजन का पाचन देखिए एक रासायनिक प्रक्रम है, ठीक है। ये देखते हैं इसका दूसरा सवाल। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य हो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसको सही करके लिखिए। देखिए सही और गलत का चयन करना है, अगर सही है उसको ठीक कर देना है, यानी ठीक है उसको छोड़ देना है। अगर गलत है उसको हमें सही करना है, ठीक है, और कारण भी हमें लिख देना है। देखिए पहला है लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई लकड़ी का एक लट्ठा है, इसको हम अगर टुकड़ों में ऐसे ऐसे पार्ट काट दें, इसको 5 टुकड़े कर दें, क्या ये एक रासायनिक परिवर्तन हो गया? क्या इस लकड़ी का गुण वहाँ पे चेंज हो गया? नहीं। ये क्या है, ये होगा आपका असत्य। असत्य तो है, अब हमें सही करना है, कारण भी बताना है इसमें। आइए लिखते हैं। देखिए उत्तर हम ऐसे करेंगे, असत्य है, ये तो असत्य है पहला का नंबर। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना, यहाँ लकड़ी का आकार बदलता है, उसका शेप बदल गया, आकार बदल गया। पहले बड़ी लकड़ी थी, अब छोटी छोटी हो गई। कोई नया पदार्थ नहीं बनता। क्या लकड़ी से ईंट बन गया, कोई दूसरा पदार्थ बन गया? नहीं, ठीक। अतः भौतिक परिवर्तन है, उसका गुण नहीं बदला। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए क्या है, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों जो होती है, सड़ी गली पत्तियाँ, वो अपघटित होके जो बैक्टीरिया होते हैं उसको अपघटन करता है, उसको बोलते हैं, उसको सड़ा गला कर खाद बना देते हैं। तो ये एक रासायनिक प्रक्रम है, ना कि भौतिक प्रक्रम है, ये भी गलत है, ठीक। इसका हम लिखेंगे ऐसे, असत्य है, खाद बनने की प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थ बैक्टीरिया द्वारा अपघटित होकर नया पदार्थ खाद बनता है। पहले पत्ती थी लेकिन अब खाद बन गया, नया पदार्थ तो बना यहाँ पे, जो रासायनिक परिवर्तन है। आंसर आपको यही लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये असत्य हो गया। इसके बाद ग पार्ट में, जस्ते यानी जिंक लेपित लोहे के पाइप में आसानी से जंग नहीं लगते हैं। देख, जस्ते के लेपित लोहे की पाइप में, अगर लोहे के पाइप में जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। जिससे कि क्या होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन, वायु में नमी, इससे संपर्क टूट जाता है, जिससे जंग नहीं लगता। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, जो सही है उसको तो छोड़ देना है, ठीक। अगला देखिए घ नंबर, लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। क्या लोहा और जंग एक ही पदार्थ है? बिल्कुल गलत, ठीक, ये गलत होगा। तो इसको हम सही करेंगे, उत्तर लिखेंगे नहीं, लोहा और जंग अलग अलग पदार्थ है। लोहा एक धातु है, जबकि जंग की क्या है, लोहे का ऑक्साइड है। ये तब बनता है जब लोहा ऑक्सीजन और पानी के अभिक्रिया करके बनता है, ठीक।
अगला देखिए है 4 नंबर, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो क्या है रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे नहीं कहा गया है। अगर हाँ कहा था यहाँ पे गलत हो जाता। यहाँ पे स्पष्ट कहा गया कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जब रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो जाहिर सी बात है भौतिक परिवर्तन है। ये तो सही है, इसको छोड़ देना है। अगला सवाल हमारा तीसरा है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वह डैश बनने के कारण दूधिया हो जाता है। क्या बनने के कारण दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी की भी जब क्रिया होती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3 और जल बनता है। ठीक, तो आंसर हम लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दूधिया हो जाता है। ठीक है, जो स्पष्ट यहाँ पे बातें बता दी गई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको संगमरमर भी बोलते हैं। अगला है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम अगर पूर्ण रूप से लिखना हो, खाने का सोडा, यहाँ पे देखिए प्रश्नावली में डाला गया है खाने का सोडा, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला है, ऐसी 2 विधियाँ जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। पहली विधि तो हम लिखेंगे पेंट करके। दूसरी विधि देखिए यहाँ पे लिखना है, दूसरी विधि हम पहली विधि हो गई पेंट करके, दूसरी विधि जेडन की परत चढ़ाकर, यानी जिंक की परत चढ़ाकर गैल्वेनाइजेशन किसको बोलते हैं। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे जो विधि यहाँ पे बताई गई है आपकी बुक में, पहला पेंट या ग्रीस की परत चढ़ाकर, दूसरा है जिंक की परत चढ़ाकर जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। दोनों स्थितियों में वायु के ऑक्सीजन संपर्क तोड़ना और वायु में नमी से संपर्क तोड़ना, जिससे कि जंग नहीं लग पाता है। ठीक है, हमने भर लिया पेंट और जेडन की परत यानी गैल्वेनाइजेशन आपको लिख लेना है। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ में केवल, यहाँ पे क्या होगा, भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे भौतिक ऊपरी गुण। तो वैसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें एक पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे कि जल से बर्फ़ का जमना, बर्फ़ पिघल गया पुनः जल में आ गया। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम सभी जानते हैं रासायनिक परिवर्तन उसको बोलते हैं, नया पदार्थ इसमें बनता है। हमने इसको भर लिया काफ़ी अच्छे से। अगला सवाल है चौथा, जब नींबू के रस में खाने की सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, इस प्रकार का परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है ये हमें बताना है। देखिए, नींबू के रस में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है। नींबू के रस क्या है? एक अम्ल ही तो है, एसिड है। ठीक है, इसमें सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे देखिए सिरका क्या है, एक इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसके साथ खाने वाला सोडा मिलाया गया, हालांकि दोनों ये भी अम्ल है और सैट्रिक अम्ल भी है जो नींबू में पाया जाता है। तो दोनों मिलने से क्या हुआ, यहाँ पे बुलबुले निकलते हैं चूने के पानी में, यानी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, नींबू के रस में खाने का सोडा डालने पर नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलता है, इसलिए ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। आंसर हो गया। 5 नंबर है, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इस प्रकार जो परिवर्तन होते हैं उसकी पहचान हमें करना है कि भौतिक और रासायनिक कौन कौन से हैं, और ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और एग्जाम्पल देना है जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं। क्या समझ में आया? देखिए, मोमबत्ती यहाँ पे जल रही है तो बताना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल हमें एक्स्ट्रा भी देना है। उत्तर लिखेंगे, जब मोमबत्ती जलती है तो निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन लिखना है। देखिए यहाँ पे मोम का पिघलना और पिघले हुए मोम का पुनः वाष्प बनना, ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन ही तो है। दूसरा रासायनिक परिवर्तन, मोम का जलना, गैस बनना, ऊष्मा और प्रकाश देना, रासायनिक परिवर्तन है। अन्य एग्जाम्पल में हम लिखेंगे इसी प्रकार से। देखिए, घर के रसोई में जो LPG गैस होती है, ठीक, जो सिलेंडर में लिक्विड के तौर पे द्रव के रूप में होती है, बाहर निकलती है तो गैस बन जाती है, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और यही गैस जलने लगती है, ये रासायनिक परिवर्तन है, जलना हो गया। अगला है, देखिए सवाल हमारा 6 नंबर, आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है कि एक बार दूध से दही जम जाता है, क्या पहले जैसे दूध बनेगा? नहीं बनेगा। उत्तर हम ऐसे लिखेंगे,
दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें दूध के रासायनिक गुण और संरचना पूरी तरह बदल जाती है, पुनः दोबारा दूध नहीं प्राप्त होता। अतः हम कह सकते हैं कि दूध से दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। ये आपको लिख लेना है, या आप एक और आंसर चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, कोई भी आप लिख सकते हैं। 7 नंबर सवाल है, समझाइए कि लकड़ी का जलने और उसके छोटे छोटे टुकड़े काटने दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माने जाते हैं। यहाँ पे लकड़ी जल रहा है, दहन जो है हम जानते हैं कि रासायनिक की परिवर्तन है दहन, और यहाँ पे लकड़ी है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। क्या छोटे छोटे टुकड़े काटने से लकड़ी का गुण बदल जाएगा, या लकड़ी से लोहा बन जाएगा, क्या उसका गुण परिवर्तन हो जाएगा? नहीं। ठीक है, तो जलना तो रासायनिक हो गया, छोटे छोटे टुकड़े काटना ये भौतिक हो गया। इसका उत्तर हम आइए लिखते हैं। उत्तर लिखेंगे, लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और राख जैसे नए पदार्थ बनते हैं जिसके गुण लकड़ी से बिल्कुल भिन्न होते हैं, पुनः लकड़ी नहीं प्राप्त की जा सकती जलने के बाद। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसके नया पदार्थ नहीं बनता, बस इसका शेप परिवर्तन हो जाता है, पहले बड़ी थी अब छोटी छोटी हो गई। आंसर समझ में आ गया होगा। 8वां सवाल है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। देखिए, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल यहाँ पे है, तो आप चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं, अन्यथा मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, पूरा आंसर होगा वही आपको लिख लेने हैं इसका आंसर पूरा। 9 नंबर सवाल देखिए, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने में उसका जंग लगने से बचाव किस कारण होता है। पेंट करने से जो लोहे का बाहरी आवरण होता है वो वायुमंडल में ऑक्सीजन और वायु में जो नमी होती है जल वाष्प उसके संपर्क में डायरेक्ट आने से बच जाता है, जिससे कि जंग नहीं लगता, उसका ऑक्सीकरण नहीं होता। ठीक, उत्तर लिखेंगे, लोहे के जंग लगने से ऑक्सीजन एवं नमी की आवश्यकता होती है। लोहे के जंग जो पेंट करने से जो लगता है बचाव इसलिए होता है क्योंकि इससे गेट वायु और नमी के संपर्क में नहीं आता। ठीक है, अगला सवाल देखिए 10 नंबर, समझाइए कि रेगिस्तान क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लग जाते हैं। जाहिर सी बात है, रेगिस्तान क्षेत्रों में वायु में नमी नहीं होती है, जलवाष्प की मात्रा नहीं होती है, जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। ठीक है, वायु में नमी, जिससे जंग जल्दी लग जाते हैं। उत्तर लिखेंगे हम, लोहे पे जंग लगने के लिए वायु, नमी युक्त वायु का होना आवश्यक है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में वायु में नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे पर जंग लगने की दर अधिक होती है। दूसरी तरफ रेगिस्तान क्षेत्रों में वायु शुष्क होती है, सूखी होती है, इसलिए वहाँ पे जंग लगने की संभावना दर यानी कम होती है। अगला सवाल देखिए 11 नंबर सवाल ध्यान से समझना है। हम रसोई घर में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी गैस होती है, बात सही है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है, सिलेंडर से बाहर निकलती है तो गैस में परिवर्तित हो जाती है। इस परिवर्तन को ए नाम यहाँ पे दिया गया है। अभी आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा, अब दूसरा यहाँ पे पढ़िए। फिर यही गैस जो बाहर निकलती है द्रव के रूप में, यानी द्रव में होती है, गैस के रूप में बाहर निकलती है, परिवर्तन ही हो गया। फिर यही गैस जलती है, बिल्कुल सही बात है, एलपीजी गैस जलती है, इसको परिवर्तन बी कहा गया है। निम्नलिखित कथन परिवर्तनों से संबंधित है, देखिए हमें सही का चयन करना है। प्रक्रम ए जो हमने देखा, ये परिवर्तन ए यानी प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या द्रव से गैस में बदल जाना रासायनिक परिवर्तन है? बिल्कुल नहीं, ये तो भौतिक हो गया। ठीक है, जैसे कि जल से बर्फ़ का जम गया और पुनः बर्फ़ जो है पिघलकर फिर जल में बन गया, क्या ये रासायनिक है? नहीं, ये भौतिक है, इसका सिर्फ रूप परिवर्तन हो रहा है। ये तो गलत हो गया। प्रक्रम भी एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। ये जो परिवर्तन बी है, गैस बाहर निकलती है, जलती है, यहाँ पे दहन हो रहा है, ये बिल्कुल सही बात है, ये तो रासायनिक है। ठीक, प्रक्रम ए और बी दोनों रासायनिक है? नहीं, ऐसा नहीं, बी रासायनिक है लेकिन ए तो रासायनिक नहीं है। इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक नहीं है। क्यों? क्या दोनों भौतिक हैं? नहीं, पहला भौतिक है तो बी तो रासायनिक है, ये नहीं होगा। स्टेटमेंट बी बिल्कुल सही होगा आपका। ठीक है, प्रक्रम बी यानी परिवर्तन बी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दहन यहाँ पे जलने की बात कही गई है। समझ में आ गया? इसका आखिरी सवाल है 12 नंबर, अवायवीय जीवाणु जैविष्ट अवशिष्ट पदार्थ को, यानी कोई बेकार पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ को अपघटित कर जो जीवाणु होते हैं जैव गैस यानी वायु गैस बनाते हैं।
परिवर्तन ए इसको कहा गया है। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलती है, जो बायोगैस बनती है वो जलती, जैसे कि मीथेन गैस हो गया, वो जलाई जाती है। परिवर्तन बी यहाँ पे कहा गया है। तो इसको देखिए सही हमें लगाना है, तो कौन सा होगा? ए रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पे जीवाणु द्वारा जो अपघटित हो जाता है तो वायु गैस बन गया। क्या वायु गैस फिर जो बन गई गैस, क्या पुनः उसको अवशिष्ट पदार्थ में हम इसको बना सकते हैं, पीछे ला सकते हैं? नहीं, ये रासायनिक हो गया। और जहाँ पे जलने की बात आ गई, जो वायु गैस बनती है वो जलती है। जहाँ पे दहन की बात आ गई, ठीक, तो जाहिर सी बात है वो रासायनिक ही होगा। ठीक, इसका मतलब प्रक्रम ए और बी दोनों रासायनिक परिवर्तन है। समझ में आ गया? ये गलत है, ये भी गलत है, तो आंसर हमारा सी होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये सवाल आपको। तो समाप्त होता है सेशन। धन्यवाद।